अब जैसी व्यवस्था हो, जैसे जैसे लोगों की सुविधाएं बढ़ती जा रही वैसे वैसे व्यवस्था बढ़ती जा रही। नहीं सनकादिक तो रेत की गद्दी बना के एक जगह रेत की ऊंची ऊंची सी स्थिति बना के और बैठ गए और नीचे सब श्रोता बैठ गए रेत में। सुखदेव जी भी ऐसे ही परीक्षित जी को सुनाते। पहले कोई साउंड और मंच थोड़ी लगते थे। जैसे जैसे हम लोगों की आवश्यकताएं बढ़ती गई, अब जैसी व्यवस्था जिसके पास हो वो वैसी व्यवस्था से भागवत कथा करावे। विवाहे यात्र संवित्तम तात्रसम परिकल्पे। आपके पास 1 लाख है तो 1 लाख वाला कार्यक्रम करवाओ, नहीं तो 10,000 में भी हो जाता है। क्योंकि भागवत का मुख्य अर्थ होता है मूल पाठ, जो 18,000 श्लोकों का पाठ होता है, जो हमारे आचार्य जी कर रहे हैं मूल पाठ। भागवत कथा तो पूर्ण व्यास गद्दी से भी नहीं होती, क्योंकि अगर पूरी भागवत कथा सुनाई जाए तो 1 वर्ष लग जाएगा, तब भी कहो पूरी ना हो। ये तो प्रसंग चलते हैं भागवत कथा को स्पर्श करते करते। मूल पाठ वही पूर्ण होता है एक एक श्लोक में। श्रीमद् भागवत कथा में 12 स्कंद हैं, माने 12 स्कंद हैं, जो भगवान के 12 अंग हैं। श्रीमद् भागवत कथा में सर्व उत्तम स्कंद है 10वां स्कंद, जो भगवान का हृदय है। जैसे हम लोगों का हृदय है वैसे ही भगवान का ये श्रीमद् भागवत पूरा शरीर है और उसमें हृदय है 10वां स्कंद, माने 10वां स्कंद। और उसमें जो 5 गीत हैं, युगल गीत, भ्रमर गीत, महिषी गीत, गोपी गीत और वेणु गीत, ये 5 जो गीत हैं वही 5 प्राण हैं जिनसे हम श्वास लेते हैं, भगवान श्वास लेते हैं। और उन्हीं में जो गोपी गीत है, जो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 33वें अध्याय में वर्णित है, बड़ा सुंदर गोपी गीत, वही भगवान का मुख्य प्राण है जिससे भगवान श्वास लेते हैं। क्योंकि ये भगवान का स्वरूप है। 335 अध्याय है, 18,000 श्लोक हैं। इस तरह का यह श्रीमद् भागवत ग्रंथ है। मूल पाठ पूरे 18,000 श्लोकों का होता है। दूसरी बात, महाराज व्रत करके सुने कि फलाहार करें कि आहार करें कि फुलाहार करें, कैसा करें, क्या नियम है? तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, भोजनम तु परम मन्ये कथा श्रवण कारकम। भोजन तो वैसे निषेध है, कथा सुनते समय या दिन भर कथा सुननी है तो भोजन न करें, फलाहार करें। नोपवासो वराह प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। और भोजन की मना क्यों है? बोले भोजन चकाचक कर लोगे तो कहीं नींद ना आने लग जाए, क्योंकि निद्रा देवी परेशान करती हैं। अगर आपको भोजन करके नींद नहीं सताती है कथा में बैठने से, तो चकाचक 3 बार पाके आओ और फिर कथा सुनो, परंतु कथा अवश्य सुनो। और जिनको नींद आती है वो बढ़िया दूध पी के कथा सुनो। हम भी दूध पी के कथा कहते हैं, 1 लीटर दूध, तभी तो बोलते हैं। तो फलाहार, दुग्धाहार अथवा चकाचक फुलाहार, खूब बढ़िया खा के बैठो। अगर नींद नहीं आती है तो कोई विशेष नियम नहीं है। अच्छा महाराज, वक्ता कैसा होना चाहिए? नारद जी पूछते हैं तो सनकादिक कहते हैं, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रिया। पहला लक्षण अति निष्प्रिय होना चाहिए, विरक्त होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए। वैष्णव माने जो गुरु परंपरा से हो, जिसके गुरु जी हो, गुरु जी के गुरु जी हो, जो कंठी पहनता हो, शिखा सूत्र रखता हो, भगवान में आस्था रखता हो, भगवान का विरोधी ना हो। ब्रह्म ज्ञानी को भागवत कथा कहने का अधिकार नहीं है। जो भगवान के स्वरूप की पूजा नहीं कहता, नहीं करता, उसको भागवत कथा करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये भगवान का स्वरूप है। और आप अगर भगवान के स्वरूप को ही नहीं मानते हो तो फिर भागवत कथा कहने सुनने का क्या मतलब?
ब्रह्मज्ञानी जो होते हैं, जो कहते हैं भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, निर्गुण है, निराकार है, वो अखिल ब्रह्मांड नायक है, कहीं सब जगह है और दिखाई कहीं नहीं पड़ता है। न राम को मानते न कृष्ण को, जिन्हें कहते हैं नास्तिक। तो उन लोगों को कथा करने का अधिकार नहीं है। दूसरा, विरक्तो वैष्णवो विप्रो, विप्र होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए। देखिए, प्रवचन करने का अधिकार, सत्संग करने का अधिकार सबका है, सबका माने द्विजाति, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, सभी लोग प्रवचन सत्संग कर सकते हैं। घर में बैठ गए या आपस में बैठ गए, एक सुना रहा है भगवान की कथा, दूसरा सुन रहा है। पर जो व्यास गद्दी होती है, व्यास गद्दी पर बैठने का अधिकार श्रीमद् भागवत में कहा गया है, विरक्तो वैष्णवो विप्रो। पहला तो वैष्णव हो, माने कंठीधारी हो, भगवान के स्वरूप को मानने वाला हो, गुरु परंपरा से शिक्षित हो, वेद पढ़ा हो। जिसने वेदों को शुद्ध तरीके से पढ़ा हो वही श्लोकों को शुद्ध पढ़ पाएगा, सही अर्थ समझ पाएगा। और ब्राह्मण होना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण होगा तो ही वेद पढ़ करके व्यास गद्दी पर बोल सकता है। वेद पढ़ने का अधिकार द्विजाति का है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों वेद पढ़ सकते हैं, पर वेद को बखान करने का माने व्यासत्व करने का अधिकार ब्राह्मण को है। और ब्राह्मणों ने वो कर्म छोड़ दिया, ब्राह्मण खोलेंगे जूता चप्पल की दुकानें, तो महाराज जो जूता चप्पल की दुकान खोलने वाला है वो क्या करेगा? उसे तो फिर पंडिताई करनी पड़ेगी। और ये सत्यता है इस समय की, आगामी समय में और स्थिति खराब होगी। और दृष्टांत कुशलो धीरो, जो दृष्टांत कुशल हो माने समझाने में कुशल हो, ये सब लक्षण किसके हैं? किसके हैं लक्षण जो हम बता रहे हैं? वक्ता के लक्षण। अभी श्रोता के भी आएंगे। दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो अति निष्प्रिय। वक्ता अति निष्प्रिय होना चाहिए। निष्प्रिय माने ईर्ष्यालु ना हो, ज्यादा लोभी ना हो, जिससे कथा का व्यापार ना हो। अगर कोई भागवत कथा करवाता है और आपने कह दिया कितने लोग, पंडित जी कह रहे हैं इतने लेंगे, तो करेंगे नहीं, तो क्या हो गया? व्यापार। श्रद्धा से, अपनी इच्छा से, अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो दक्षिणा दी जाए वो फलीभूत होती है, और जो सुपात्र को दी जाए वो फलीभूत होती है। कहने का तात्पर्य है लोभी लालची नहीं होना चाहिए। ये सब लक्षण वक्ता के हैं। समझाने में कुशल हो, दृष्टांत कुशल हो। श्रोता का एक मुख्य नियम है, किसी भी स्थिति में रहे, परंतु जितनी देर कथा में बैठे उतनी देर भगवान नाम का जप मानसिक करता रहे। अब जो नाम आता हो, हम कह रहे हैं मंत्र नहीं आएगा तो नाम तो आता हो, राधे कृष्णा हरे कृष्णा हरि बोल, मन में जाप करते रहो। अगर श्रीमद् भागवत कथा का पूर्ण फल प्राप्त करना है तो ये वक्ता और श्रोता के लक्षण बताए गए। इसी के साथ में महात्म्य विश्राम होता है। अब श्रीमद् भागवत की कथा में प्रथम स्कंद में हम सभी प्रवेश करेंगे। आइए भगवान नाम कीर्तन और उसके बाद प्रवेश करते हैं। नटवर नागर नंदा भजो रे गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, गोविंदा भजो गोपाला, गोविंदा भजो गोपाला, गोविंदा भजो गोपाला, गोविंदा भजो
कृष्ण बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, 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 सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, जो तारन में चंदा भजोरे मन गोविंदा, चंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। राधा जू बड़ी है, सब देविन में 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 राधा जू बड़ी है। जो नदियन बिच गंगा भजोरे मन गोविंदा, भजोरे मन गोविंदा। ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे, ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे, ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे, ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे, ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे। अरे नरसिंह रूप धरता भजोरे मन गोविंदा, नटवर रूप धरता भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, भजोरे मन गोविंदा, भजोरे मन गोविंदा। बिहारी लाल की श्याम सुंदर भगवान